31 देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे सीरियसली लगता है कि इस क्वेश्चन में ना कुछ गलती थी, यहां प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सॉल्व कर पाओगे। अगर माइनस है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब देखो कैसे, जैसे मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहां पे ये आ जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो ऊपर अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे अब बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो ऊपर आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और नीचे देखोगे ना तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये और ये कट जाएगा। अब आपको आपके लिए ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ए कितना था 0.25 माइनस ऊपर अगर आप, अच्छा सवाल है, 25 से कट किया 29/16। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। अच्छा सवाल है। 31 देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे सीरियसली लगता है कि इस क्वेश्चन में ना कुछ गलती थी, यहां प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सॉल्व कर पाओगे। अगर माइनस है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब देखो कैसे, जैसे मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहां पे ये आ जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो ऊपर अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे अब बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो ऊपर आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और नीचे देखोगे ना तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये और ये कट जाएगा। अब आपको आपके लिए ये सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ए कितना था 0.25 माइनस 0.05। यहां पे देखो 0.25 माइनस लगा हुआ है तो प्लस कर देना 0.05 माइनस सी करो तो ऊपर कितना आ रहा है 0.55 माइनस 0.3 आ रहा है, और नीचे 25 75 0.8 आ रहा है। तो 3/8 आता अगर माइनस होता तो, बट अगर कुछ और है तो फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग है। फिर आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे, सिंपल है। अगर मान लो क्वेश्चन जैसे है अगर वैसे ही करना चाहें तो ये क्वेश्चन कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन अब मान लो जैसे है वैसे ही करते हैं हम, तो उस केस में ना आप कुछ फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, बस यहां लगा पाओगे। ठीक है, कि b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखोगे तो a है हमारा एक्चुअली में 1/4, b है हमारा -1/20 0.05 है ना, हाँ, और c जो है ना वो हमारा 1/2 है। अब देखो पहले क्या दे रखा है a स्क्वायर यानी 1/16 माइनस b प्लस सी यानी 1/2 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। b प्लस सी है ना, दोनों को ऐड ही तो करना है। ठीक है, नाउ अपॉन में यहां आप कुछ नहीं कर पाओगे। ए स्क्वायर यानी 1/16 माइनस बी स्क्वायर यानी 1/400 माइनस 2ab, तो ये प्लस हो जाएगा 2 4 इंटू 20 माइनस सी स्क्वायर यानी 1/4। अब ऊपर 1/16 माइनस 10 माइनस 1 9/20 का होल स्क्वायर 81/400, और यहां आ जाएगा आपका अगेन आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है यहां पे भी। अब अगर गौर से देखोगे यहां पे भी आंसर नेगेटिव ही आ रहा है 40। अब यहां देखोगे 400 एलसीएम ले लो तो 25 माइनस 1 20 1 दूनी 40 10 माइनस 4 है ना तो 100। अच्छा नीचे भी नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। 25 में से ऊपर आ रहा है -66 या 56 माइनस 56/100 400, और नीचे आ जाएगा 400 35 माइनस 66। 4 से करोगे ना 28/33 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर है।
अगर सही है क्वेश्चन तो वैसे पूछा जैसे मैंने पहले था ना वैसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा सवाल था लेकिन। 32 देखो, सिंप्लीफाई करना है √3 + √5 का होल स्क्वायर। तो कर दो ना, एक तो प्लस है तो नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई। अब देखो √3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 3 + 5, एक तो 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। आगे नहीं सॉल्व करो, आगे सॉल्व ही नहीं करना है। 3 की पावर n 243 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 की पावर n - 1? अरे 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहता है, तो n निकाल के क्या करोगे? चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना इनकरेक्ट 2 होगा, क्योंकि देखो ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब देखो 1 और 3, 2 और 3, ठीक है, तो 1 और 2 कोई एक चेक करो, 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 तो गलत है ही है, 1 और 2 में कोई एक चेक करना है आपको। अब आप एक बात बताओ, √6 + √2, √5 + √3, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो आप दोनों साइड ना स्क्वायर कर दो। अब देखोगे ये आ जाएगा 8 + 2√12 और ये आ जाएगा 8 + 2√15। अब देखो 8 और 8 बराबर, 2 से 2 कट जाएगा। अब बताओ √12 और √15 में बड़ा कौन सा है? तो √15 बड़ा है ना, यानी कि ये वाला साइड जो है ना वो बड़ा है, तो दूसरा करेक्ट है, यानी पहला और तीसरा गलत है। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। (35) देखो, सिंप्लीफाई 75, 5√3, 48, 4√3 - 3√3, 5 4 9 में से 3, 6√3 आ जाएगा। ये तो आसान था। 36 देखो, 3√5 + 2√20 - √45 + 4√5, वही सॉल्व करना है हमें। अब देखो √20 को आप 2√5 लिख सकते हो, 4 + 3, 7√5 आ जाएगा, माइनस ये आ गया 3 + 4√5 यानी -7√5, ये तो कट गया 0। अगेन देखो x दे रखा है कितना, √5 + √3 अपॉन में √5 - √3 प्लस में √5 - √3, √5 + √3। अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 में से 3 2, a माइनस बी है, यहां a प्लस बी है, तो आप क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे ना, √5 - √3, √5 + √3, तो √5 - √3, √5 + √3, a² - b² 2 आ जाएगा। अब यहां देखो ये इधर जाएगा, स्क्वायर करोगे 8 + 2√15 प्लस में 8 - 2√15, ये कट जाएगा 16/2 8, ये इसका आंसर है। चलो ये लास्ट है, उसके बाद हम 1 बाय 1 चैप्टर्स पे चलेंगे। देखो 3 + √2, ठीक है, 3 + √8। अब कभी भी ना जैसे अपॉन में ये दिखे ना, आपको पता है क्या करना है, ऊपर लिखना है 3 + √8, जो भी छोटा वाला है ना, जो भी नेगेटिव है ना, उसको साइन को पॉजिटिव कर देना है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9 है और √8 का 8 है, तो 9 और 8 का डिफरेंस तो 1 होता है ना, तो सिंपल आप इसको 3 + √8 लिख सकते हो। अब माइनस में 6 - 4√2, 3 + 3 6 गया, 2√8, 2√8 को √8 को आप लिख सकते हो 2√2, यानी 4√2 - 4√2, कट के तो 0 ही आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। तो अब परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो पहला ही क्वेश्चन बहुत वाहियात है। क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर इज 25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखना वो क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर यानी कि 0.05 क्यूबिक मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको, 100 × 100 × 100 करना पड़ेगा, ठीक है, 100 × 100 × 100 करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक है, ध्यान रखना क्यूबिक 3 बार आ रहा है पावर, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ओके, तो क्यूबिक है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे 2 0 से तो पॉइंट इधर चला गया, बचा हुआ 5, फिर उसके ऊपर 4 0। What percent of this is 25,000
क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बताओ 25,000 क्यूबिक इसका कितना परसेंट है? 1/2 आ रहा है। 1/2 को 50% कहते हैं गणित में। A 15% drop in the price of a sugar allow a customer to purchase 2 kg more for 272। जब प्राइस 15% कम होता है ना, तो एक आदमी है वो 2 kg ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने में? 272 में, 272 रुपए में। तो न्यू प्राइस क्या होगा समझो। 15% ड्रॉप का मतलब पता है क्या है? एक तो आपको समझना पड़ेगा 15% का मतलब होता है 3/20, यानी प्राइस जो है ना वो 20 से 17 हो गया। प्राइस 20 से 17 हो गया। तो अगर प्राइस 20 से 17 हुआ है ना, आपको पता है ये मेरे पेड बैच का क्वेश्चन है, 17 से 20 हो जाएगा क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी बढ़ गया? 3। बट हमें क्या करना है? 2 kg बढ़ाना है, यानी 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी पहले था 34/3 kg, अब हो जाएगा 40/3 kg। पहले वो इतना क्वांटिटी खरीदता था, अब इतना क्वांटिटी खरीद रहा है। कितने में? 272 में। 272 में अगर आप 40/3 kg खरीद रहे हो तो प्राइस कितना होगा? 4 से कट किया, 4 6 24, 4 8 32, 10, 60 × 3 180, 204 अपॉन में 10, यानी न्यू प्राइस हो गया 20.4। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पे, ये करना है। अच्छा क्वेश्चन है।